बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से चिकन क्रैब्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि इफ्तार के लिए बेस्ट रेसिपी। समोसा पकौड़ों से कुछ हट के खाना चाहते हैं तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए है। आप इसको बनाकर 4 से 5 दिन के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं और इफ्तारी से थोड़ी देर पहले निकाल लें और हल्का सा फ्राई करें और ये मज़ेदार सी रेसिपी हो जाएगी तैयार। इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही कम वक्त में हम बहुत सारे क्रैब्स बनाकर तैयार करेंगे। तो चलें जी, इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ताकि आप भी इस तरह के मज़ेदार से चिकन क्रैब्स बनाकर तैयार कर सकें। तो ये मज़ेदार से चिकन क्रैब्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 अदद देसी अंडे लिए हैं। मेरे पास अंडे देसी हैं, आप चाहें तो इसमें फार्मे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा चम्मच मैं इसमें नमक का इस्तेमाल करूँगी और इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के। आप चाहें तो इसमें बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चम्मच छोटा वाला मैंने इसमें चीनी को ऐड किया है, आप चाहें तो इसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 कप मैदे का डालूंगी। मैदा मैंने छान के लिया है। आप चाहें तो ये तमाम प्रोसेस जो है आप मिल्क शेक वाले जग में भी कर सकते हैं। उससे ये होगा कि गुठलियाँ वगैरह भी नहीं बनेंगी, कोई भी लम्स वगैरह नहीं बनेंगे। एक बार आप इफ्तारी में मेरे कहने पे ये रेसिपी ट्राई करें तो आप यकीन करें कि आप बार बार ये रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही कम ऑयल में फ्राई होती है, इसलिए सेहत के लिए कोई बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं है। मैदे को अच्छे तरीके से छानने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करूंगी और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। दूध एकदम से सारा नहीं डालना, अगर एकदम से सारा दूध डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ वगैरह बन जाएंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दूध को इसमें मिक्स करना है। अगर आप मिल्क शेक वाले जग में इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी, कोई भी लम्स वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इसमें तकरीबन 1.5 से 2 कप मैंने दूध के डाले हैं और इसको रनी फॉर्म में रखना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। आप दूसरी तरफ हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है। चिकन मेरे पास बोनलेस है। 1 चम्मच मैं इसमें नमक का डालूंगी, 1 चम्मच मैं इसमें सुर्ख मिर्च का डालूंगी। नमक मिर्च आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का डाला है। 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। 1 अदद मैं इसमें लेमन निचोड़ूंगी। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसमें सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे चिकन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने चॉपर में डाल के थोड़ा सा पानी डालने के बाद अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अब मैं उसको भी इसमें डाल दूंगी, थोड़ी सी डालूंगी इसमें हल्दी, बस यही मसाले इसमें जाएंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसकी मैरिनेशन में बहुत ही कम मसाले जाते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती और हमारी मज़ेदार से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। चलें जी, हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पे अब क्रैब्स की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, मैंने इनको बनाने के लिए आज पैन का यूज़ नहीं किया, मैंने इनको बनाने के लिए आज कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। वैसे तो मोस्टली लोग इसको पैन में ही बनाते हैं, फ्लैट पैन लेते हैं, लेकिन मेरा पैन थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने आज इनको कढ़ाई में ही बनाया था। लेकिन आप देखें कि कढ़ाई में ही बहुत अच्छी सी शीट्स बन के तैयार हुई हैं। बस कढ़ाई को यूज़ करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आप लोगों ने वो कढ़ाई लेनी है जिसका पैंदा बहुत ज़्यादा डीप ना हो। थोड़ी फ्लैट पैंदे वाली कढ़ाई लेंगे तो उसमें ये बहुत ही अच्छे से शीट्स बन के तैयार हो जाएंगे। कढ़ाई को ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे। इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल भी ऑन नहीं करेंगे। 1/4 कप हम इसमें मटेरियल का डालेंगे और उसको अच्छे तरीके से इसके पैंदे में फैला देंगे। उसके बाद फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे ये क्रैब्स बन के तैयार होते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे दोनों तरफ से इसको कच्चा पक्का सेक लेना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। बाकी क्योंकि इसने फ्राई भी होना होता है, इसलिए इसको थोड़ा कच्चा पक्का ही रखना होता है। बहुत ज़्यादा बारीक से ये हमारे क्रैब्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब दूसरी दफ़ा जब इसमें मटेरियल को डालना है तो कढ़ाई को पहले थोड़ा ठंडा करना है, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल करना है। अगर आप गरम गरम कढ़ाई में डालेंगे तो ये मटेरियल उसी जगह पे सेट हो जाएगा, फैलेगा नहीं। इसलिए पहले आपने बर्तन का टेम्परेचर नॉर्मल करना है, उसके बाद मटेरियल को इसमें डालना है। मैं 1/4 कप के करीब इसमें मटेरियल को डालती हूँ। आप चाहें तो किसी बड़े बर्तन की मदद से भी इसमें मटेरियल को डाल सकते हैं। क्रैब्स आपके एक जितने ही तैयार होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। इस तरीके से मैंने एक एक करके तमाम क्रैब्स को तैयार कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे मेरे तमाम क्रैब्स तैयार हो चुके हैं। इस मटेरियल से मेरे पास यहाँ पे 10-12 क्रैब्स बन के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कितनी ये बारीक शीट्स हैं और कितनी नरम भी हैं। यहाँ पे मैं तमाम क्रैब्स को एक साइड पे रख दूंगी और अब हम तैयारी करते हैं चिकन की, जिसको मैरिनेट किए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। कढ़ाई में तकरीबन 3 चम्मच ऑयल के डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें मैंने चॉप किया हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा फ्राई होगा, इसको कोई भी कलर वगैरह हमने नहीं देना, थोड़ा सा फ्राई करना है और उसके बाद इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना है। चिकन डालने के बाद थोड़ा सा इसको फ्राई करना है और इसमें मसाले वगैरह कोई भी नहीं जाएंगे, क्योंकि चिकन की मैरिनेशन में हमने तमाम मसाले वगैरह डाल दिए थे और इसमें कोई भी मसाला वगैरह अब नहीं जाएगा। इसको थोड़ा सा भूनना है और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। इस स्टेज पे फ्लेम का भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही चिकन को गलाना है। ये देखें 10 से 12 मिनट में ही पानी खुश्क हो चुका है और चिकन हमारा तकरीबन अच्छे से गल चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी रह चुका है, मैं थोड़ा सा फ्लेम को हाई करूँगी और इसको भी खुश्क कर लूँगी। ये हमारी
मज़ेदार सी चिकन की स्टफिंग तकरीबन तैयार हो चुकी है, जो कि हमने क्रैप्स के अंदर फिल करनी है। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें शिमला मिर्च को डाला है। आप चाहें तो इसमें बंद गोभी, गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं। शिमला मिर्च को डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि चिकन हमारा गर्म ही है, उसमें ही शिमला मिर्च अच्छे से कुक हो जाएगी। इसको हमने फ्राई भी करना है, इसलिए सब्जियों को क्रंच बाकी रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना। आप चाहें तो कुछ सब्जियां स्किप भी कर दें, लेकिन शिमला मिर्च को इसमें लाजमी डालिएगा। शिमला मिर्च से इसकी स्टफिंग का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलें जी, ये देखें यहाँ पे ये मटेरियल हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब तक हमारी ये स्टफिंग ठंडी होती है, हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच मैदे के लिए हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसकी एक स्लरी रेडी कर लेंगे। इसकी मदद से हम क्रेप्स को सील करेंगे ताकि उसके कोने वगैरह खुले नहीं और वो अच्छे से फ्राई हो जाए। जी, तमाम तैयारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं एक ही क्रेप को पकड़ूंगी और उसके अंदर मैंने चिकन की मज़ेदार सी स्टफिंग रखते जाना है और उसको फोल्ड करते जाना है। पकौड़े, समोसे और कचौरियों की निस्बत ये बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है, इसलिए आपने इसको इफ्तार में लाजमी ट्राई करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा कम ऑयल इस्तेमाल होता है, इसलिए जो लोग डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खाना चाहते वो भी आसानी के साथ इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अब इसकी फोल्डिंग करेंगे। इसकी फोल्डिंग करना बहुत ही आसान है। जिस तरीके से चौरस पराठा बनाते हैं उसी तरीके से इसको फोल्ड करना है। इसको फोल्ड करते वक्त इसके किनारे पे मैं लगाऊंगी स्लरी और दूसरे कोने को उसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे और प्रेस कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी किनारों पे मैं ये मैदे का गोल लगा लूंगी और उनको अच्छे तरीके से इसकी पॉकेट से तैयार कर लूंगी ताकि जब हम इसको ऑयल में फ्राई करें तो ये खुले ना और अच्छे से सील हो जाए। इसी तरीके से मैंने तमाम चिकन क्रैप्स की स्टफिंग को अंदर रखना है और उनको तैयार करते जाना है। इफ्तारी की भाग दौड़ में इतना टाइम नहीं होता कि आप ये तमाम चीज़ें बना सकें, इसलिए आप इसको पहले से बना के भी फ्रीज कर सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए। फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है। इफ्तारी से तकरीबन 5 से 10 मिनट पहले निकाल लें और इसको हल्के से ऑयल में फ्राई कर लें। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। पहले से तैयार करके रख लें और बच्चों को स्कूल जाते हुए आप इसको फ्राई करके दे सकते हैं। और ये शीट्स बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि किस तरीके से आप इजीली ये शीट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 कप मैदे से मैंने तकरीबन 10 से 12 पॉकेट्स बनाकर तैयार कर ली हैं। ये तमाम तैयारी आप इफ्तारी से पहले भी कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप इसको फ्रिज में रख दें और इफ्तारी से पहले निकाल लें और हल्का सा फ्राई करें और आपकी मज़ेदार सी इफ्तारी हो जाएगी तैयार। चलें जी, अब बारी है इनको फ्राई करने की। इनको फ्राई करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम होगा तो ये पॉकेट्स जल जाएंगे, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इनको ब्राउन सा कलर देना है। ऑयल भी आप देख सकते हैं कि किस कदर कम ऑयल मैंने लिया है। इसी ऑयल में ही मैंने तमाम पॉकेट्स को बना के तैयार करना है। एक तरफ से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने के बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन करना है। और आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल लो फ्लेम पे इस पे कलर कितना खूबसूरत सा आ गया है। अब मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। देखें, फ्लेम का ध्यान रखना है, अगर फ्लेम हाई होगा तो ये कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ना देखने में ना ही खाने में। इसी तरीके से मैं बाकी के चिकन क्रैप्स बनाकर भी तैयार कर लूँगी। बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, इसलिए आपने रेसिपी को लास्ट में ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि आपने ट्राई की थी तो कैसी बनी। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने तमाम चिकन क्रैप्स को फ्राई कर लिया है। अब मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। देखें कितने मज़ेदार, कितने गोल्डन से हमारे चिकन क्रैप्स बन के तैयार हुए हैं। केचप के साथ सर्व करें, किसी भी सॉस के साथ सर्व करें। आप चाहें तो इसकी फिलिंग में आप चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। मैंने चीज़ नहीं डाली है, आपको पसंद हो तो आप इसमें चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इसकी स्टफिंग और भी ज़्यादा मज़े की बन जाती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।